नमस्कार। आज का जो हम लोगों का ऊर्जा का टॉपिक है मनसा वाचा कर्मणा के अंतर्गत, वह है अपना अपना नववर्ष। यह जो टॉपिक है आज के दिन जो अपना समाचार पत्र है उसमें छपा है, मतलब डिस्कस हम लोग आज कर रहे हैं। छपा ये कल था, कल का मतलब 9 अप्रैल, आज 10 अप्रैल है, एक दिन पहले कल के हिंदुस्तान समाचार पत्र का है। और नीरजा माधव जी ने इस लेख को लिखा है। अपने अपने नववर्ष टॉपिक का मतलब ये है कि सबके जो पृथ्वी है इसमें सब लोग अपना अपना अलग अलग जो जितने भी समुदाय, जितने भी लोग हैं, सब अपना, जो लोग खुद को अलग मान रहे हैं या जो जितने भी विभिन्न प्रकार के लोग हैं तो उनका विभिन्न प्रकार का नववर्ष। यदि हम भारत की बात करें तो हम लोग खुद लगभग 3 प्रकार के नववर्ष मनाते हैं या 3 प्रकार के नववर्षों की पद्धति है। जैसे एक ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसमें हम लोग नववर्ष 1 अप्रैल को 1 जनवरी से मानते हैं। नववर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर में जनवरी, 1 जनवरी से। इसके बाद में हमारा जो आता है वो है शक संवत। ये संभवतः 9 मार्च से स्टार्ट होता है। और इसके बाद में आता है अपना विक्रमी संवत। विक्रमादित्य द्वितीय थे, सकारी विक्रमादित्य बोलते थे इनको, और इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। और यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। और यह प्रतिपदा जो है आपकी कल यानी कि 9 अप्रैल को पड़ी। इसको नववर्ष मानने के कई कारण हैं। जैसे अब देखेंगे वृक्षों में हरे हरे बढ़िया पत्ते आ रहे हैं, बहार आ रही है, बहार आ रही है। जैसे कि आम की देखेंगे तो छोटी छोटी बालियां जैसी आ रही हैं, यानी कि आम लगने से पहले की मुलायम जो वो रहती है। किसान भी फसल काट करके अपने घर ला रहा होता है। इस तरह के कई सारे कारण हैं। सबके अपने मानने का तरीका है, सबके अपने समझने का तरीका है। तो भारत में अपने 3 प्रकार के नववर्षों का कार्यशैली देखने को मिलती है। चलिए अब हम इस लेख को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। लेख है अपना अपना नववर्ष। इसमें क्या है, पूरी धरती पर फैले मानव समूहों के अपने अपने संवत्सर हैं जिनके आधार पर वे अपना नववर्ष मनाते हैं। उदाहरण के लिए सनातन धर्म मानने वालों का नववर्ष विक्रम संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है, तो ईसवी सन मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर मानने वालों का नववर्ष 1 जनवरी से प्रारंभ होता है। यानी कि जो सनातन को मानते हैं उनका जो है विक्रम संवत वर्ष चैत्र प्रतिपदा से शुरू होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, और ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानने वालों का 1 जनवरी से शुरू होता है। ठीक है। भारत में मुख्य रूप से पर्व त्योहार मनाने या नववर्ष की शुरुआत विक्रम संवत को ही आधार मानते हैं, परंतु राष्ट्रीय पर्वों जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर आदि के लिए ईसवी सन तारीख के आधार पर बनाया गया है। हालांकि हमारे मान्य राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम है शक संवत्सर। अब देखिए ये तीसरा आ गया, विक्रमी संवत पहला था, फिर आ गया ग्रेगोरियन, और फिर अब आ गया शक संवत। हालांकि हमारे मान्य राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम शक संवत्सर है ना। हमारे सरकारी संस्थानों जैसे आकाशवाणी या दूरदर्शन राष्ट्रीय शक संवत के अनुसार ही तिथियों की घोषणा करते हैं, यानी त्रिभाषा फार्मूला की तरह ही त्रिसंवत फार्मूला भी है। ठीक है। इसके बाद भारत में त्रयी का विशेष महत्व है। त्रयी का भाव इसके जीवन दर्शन में ही छिपा है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव हों या लक्ष्मी गौरी सरस्वती त्रिदेवियाँ हों। तंत्र में जाएं तो त्रिशक्तियों या त्रिदेवों से पूर्व जिस महाशक्ति का अस्तित्व माना जाता है उसका नाम ही त्रिपुरा है। सांख्य दर्शन जिस प्रकृति और पुरुष के माध्यम से जीव जगत के रहस्यों को समझाता है
उस प्रकृति में भी 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व गुण, रज गुण और तम गुण, है ना। उपासना में त्रिसंध्या का अपना विशेष महत्व है। मनुष्य भी मन, चित्त और अहंकार की त्रयी में डुबकी लगाता है, मन और चित्त और अहंकार। इसलिए विविधता से भरे भारत में त्रयी का अपना आनंद व विमर्श है। भारतीय समाज में विक्रम संवत के आधार पर ही आज तक सभी पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। इस तरह अघोषित तौर पर ही सही, मगर पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है विक्रम संवत। मतलब घोषित तो शक है, लेकिन सारे त्योहार और पर्व हमारे किस पर रहते हैं? विक्रम संवत पर आधारित रहते हैं। हर वर्ष पुराना विमर्श आ खड़ा होता है कि जब अपना संवत्सर स्वीकार करना ही था तो विक्रम संवत्सर में क्या बुराई थी। बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन मार्क है। क्या इसलिए कि यह ईसवी सन से भी प्राचीन था और अंग्रेजी शासन को यह स्वीकार करने में आपत्ति होती थी। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे संवत की हम बात करें तो ये 2081 है और इस समय हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 2024 में है, यानी कि हम लोग 4, 7, 57 वर्ष लगभग आगे होंगे, है ना। इसके बाद में शक तो बाहर से आए थे, विदेशी थे, भले ही यहाँ बसने के बाद हमारी संस्कृति में घुल मिल गए और अपने हो गए। विक्रमादित्य को इसलिए सकारी कहा जाता है, यानी शक का शत्रु। विक्रम संवत की शुरुआत विक्रमादित्य ने तब की थी जब उन्होंने उज्जैनी में शकों को पराजित किया था। बिल्कुल सही, शक भी बाहरी थे और विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था, इसलिए उन्हें शकारी विक्रमादित्य कहते हैं। यह विमर्श हमेशा बना रहेगा कि स्वतंत्र भारत ने विक्रम संवत को छोड़ा और शक संवत को स्वीकार कर लिया। शक संवत का नया वर्ष 22 मार्च को ही शुरू हो चुका है। 22 मार्च को शुरू होता, मैं 9 मार्च शायद स्टार्टिंग में वीडियो के बोल गया हूँगा, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। 22 मार्च से होता है और विक्रम संवत का नया वर्ष 9 अप्रैल यानी कि कल जो निकल गया अपना, उससे शुरू हो रहा है। ठीक है, हर तारीख का एक इतिहास होता है जिसे बार बार याद किया जाता है। शक संवत शुरू करने वाले राजा कनिष्क भी याद आ रहे हैं और विक्रम संवत शुरू करने वाले महान विक्रमादित्य भी याद आ रहे हैं। तो ये इस लेख के बारे में था। कुछ ना कुछ ज्ञान तो आपको मिला ही होगा। देखिए 3 9 वर्ष हैं, ये अच्छी बात है कि आप 3 9 वर्ष एंजॉय करते हैं। तीनों को बिना भेदभाव से बढ़िया से मनाया करिए। ऐसा नहीं कि बस 31 दिसंबर को केक लेकर के आप एंजॉय कर रहे हैं कि बस ये न्यू ईयर है, न्यू ईयर है। बहुत सारे चीज़ें देखिए, करिए कुछ भी, लेकिन अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को भी लेकर के चलिए। कोई बाहर से कोई दूसरा व्यक्ति, कोई एलियन नहीं आएगा दूसरे ग्रह से, मना किसी चीज़ के लिए नहीं है, लेकिन अपनी जड़ें तो मजबूत रहनी चाहिए, है ना। चलिए, ये हमारा आज का लेख था। इसके बाद हम लोग कल मिलेंगे अपने नए लेख के साथ। धन्यवाद।